बदनसीब बाप की सच्ची कहानी। मैं कभी भी अब अपने बच्चों के लिए दुआ कर ही नहीं सकता। बड़ी मेहनत से अपने एक बेटे को डॉक्टर बनाया, क्या वो भी अपने वालिद के साथ ठीक था, लेकिन उन दोनों बेटों ने अपने ही बाप को घर से निकाला और उसे ओल्ड एज होम मुंतकिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक ऐसे बदनसीब बाप की सच्ची कहानी आपको बताने वाला हूं कि जिसने बड़ी मेहनत से अपने एक बेटे को डॉक्टर बनाया और डॉक्टर बनाकर उसे बाहर के मुल्क भेजा लाखों रुपया लगाकर, और एक बेटे को बेहतरीन वकील बनाया और बैरिस्टर बनाया। लेकिन उन दोनों बेटों ने अपने ही बाप को घर से निकाला और उसे ओल्ड एज होम मुंतकिल कर दिया। आज वही बाप ओल्ड एज होम में एक डिजिटल चैनल को इंटरव्यू देते हुए रो पड़ा और कहने लगा कि मैं कभी भी अब अपने बच्चों के लिए दुआ कर ही नहीं सकता। मेरे से अब दुआ, मेरे मुंह से दुआ या मेरे दिल से कभी दुआ नहीं निकलेगी। और आपको बताता चलूं कि बाप की बदुआ जो है वो अर्श तक जाती है। माँ की बदुआ तो फिर जो है वो उस तरह बदुआ नहीं मिलती, लेकिन बाप की जो आ है वो अर्श तक जाती है और अल्लाह ताला उसे सुनते हैं। तो अब इस बाप ने अपने दोनों बेटे को उनकी मर्जी के मुताबिक पढ़ाया। वो जो मेहनत करते थे, जो उन्होंने अपनी जो है ख्वाहिशात को जो है वो किसी खातिर खा नहीं रखा, अपने बच्चों की ख्वाहिशात के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशात की कुर्बानी दी, अपनी दिन रात मेहनत की, पैसा कमाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। और जब वो बड़े हो गए, जब बाप को संभालने की बारी आई तो उन्हें घर से निकाल दिया। तो हमारी इंसानियत तो मर चुकी है, हमारे अंदर अब इंसान बाकी रहा ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्या उस बुजुर्ग आदमी ने जिसकी उम्र 70 साल है, जिसको उसके बेटों ने घर से निकाला, क्या वो भी अपने वालिद के साथ ठीक था? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जिस तरह की हमारी ज़िंदगी गुजरती है, अगर हमने अपने वालिद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया होता तो उसी तरह हमारी औलाद भी हमारे साथ वही करती है। तो खैर, जो उन्होंने किया वो उनके सामने आया या नहीं आया, लेकिन हमें बाहसियत अगर हम औलाद हैं, अपने वालिद को किस तरह घर से निकाल सकते हैं? अपने खून को, हमारा खून कैसे सफ़ेद हो सकता है, हमारी इंसानियत कैसे मार सकते हैं? लेकिन आप देखें कि जैसे ही क़यामत नज़दीक आ रही है और इस तरह की बुराइयां जो हैं वो आपको सामने नज़र आएंगी कि लोग अपनी वालदैन को घर से निकाल देंगे, बच्चे अपने सगे बच्चे अपने वालदैन को घर से निकाल देंगे, अपने से दूर कर देंगे, ओल्ड एज होम भेज देंगे, किसी को सिर्फ अपनी ही फिक्र बाकी रह जाएगी। और क़यामत भी इसी का नाम है कि कोई किसी का नहीं होगा, सबको अपनी ही फिक्र होगी। और यही होता नज़र आ रहा है। आप देखें कि कितने करीब है हम क़यामत के, और ये अल्लाह का अजाब ये जो हम पर आ रहा है, हम एक नए से नए गुनाह की तरफ जो है वो मुब्तला हो रहा है। तो ये एक वीडियो थी, आप तक पहुँचा रही थी अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त से। अल्लाह हाफ़िज़।